क्या एक माँ भी हो सकती है हत्यारी? देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा मामला जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 अगस्त को एक बंद सूटकेस से मिली 3 साल की मासूम बच्ची मिष्टी का शव, जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह हत्या किसने और क्यों किया। जब इस मामले की परतें खुली तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कहा जाता है कि एक माँ का आंचल सबसे सुरक्षित जगह होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर के इस मामले ने इस धारणा को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। इस कहानी की सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस मासूम बच्ची को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा माँ से मिलना चाहिए था, उसी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मिष्टी की माँ काजल, जो कि फेसबुक के जरिए एक युवक के प्रेम में पड़ गई थी, लेकिन समस्या तब आई जब प्रेमी ने बच्ची को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। काजल को लगा कि उसका प्यार उससे दूर हो जाएगा और वह उस हद तक चली गई कि उसने अपनी ही बेटी को हत्या करने का मन बना लिया। 23 अगस्त को जब उसके पति दुकान पर थे और घर के नीचे किराएदार डॉक्टर भी बाहर गए हुए थे, उसने उस घिनौनी साजिश का अंजाम दिया। सब्जी काटने वाले चाकू से उसने अपनी बेटी का गला रेत दिया और फिर उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर दिया। यह मामला यहाँ और भी सनसनीखेज हो जाता है जब यह पता चला कि इस पूरी हत्या की योजना काजल ने क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई थी। उसे लगा कि यह इस तरह की हत्या करके आसानी से बच निकल सकती है, लेकिन काजल ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी और सूटकेस में बंद उसे घर के पीछे फेंक दिया। इसके बाद वह घर से सारे जेवर, कैश और आधार कार्ड लेकर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। 24 अगस्त को जब बच्ची का शव मिलता है तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और मानवीय रूप से कई एंगल से इस केस की जांच की और आखिरकार काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SHO मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली FSL को बुलाया गया और FSL ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की माँ है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ़ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन FSL के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अकेले मर्डर की थी? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 ऐसे काजल ने
ने माना कि उसने ही अपनी बेटी की हत्या की थी और यह भी बताया कि कैसे वह क्राइम पेट्रोल से उसे यह घिनौनी योजना बनाने की प्रेरणा मिली। इस घटना ने सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आखिर क्या कारण हो सकता है जो एक माँ इस हद तक जाने पर मजबूर कर दे? क्या वाकई में टीवी पर दिखाए जाने वाले क्राइम शो हमें इस हद तक असर डाल सकते हैं? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती है, वो कैसे अपने ही हाथों से उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है। काजल की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फर पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या इसके पीछे है और क्या कोई कारण है कि इस महज इस विकृत मानसिकता का परिणाम था। जो भी हो, इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आजकल की दुनिया में हमें उस चीज से सतर्क रहना चाहिए जो कि हमारी सोच और जीवन पर असर डाल सकती है, चाहे वो